जब 60 हिजरी में अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशी बना, तब तख्ते हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हजरात ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरात से यजीद को ये भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खिलाफत का दावा ना कर दे और कहीं ऐसा ना हो कि सारा हिजाज मुकद्दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। जबकि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दावाए खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। इन वजहों की बिना पर यजीद के पेश नजर सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ्फुज देना था। लिहाजा इसने इन हजरात मुकद्दसा से बैत लेना जरूरी समझा। चुनांचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा को अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और साथ ही इन हजरात मुकद्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुआविया की वफात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताजियत के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता और न ही मेरे लिए इस तरह छुपकर बैत करना अच्छा है। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दें तो ये सबसे अच्छा होगा। यजीद की बैत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वो नाअहल था और उसका तकर्रुर भी खलीफा राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतिजाजन उसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाजत नहीं दे रहे थे कि आप उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। लिहाजा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहलो अयाल और अजीजो अकारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुँचने की खबर सुनकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर जियारत का शर्फ हासिल करने लगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा आने की दावत। जब अहले कूफा को अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम हजारों की तादाद में खत लिखे कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ लाए। मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं। सब के सब आपके मुंतजिर और मुश्ताक हैं और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हजारों का लश्कर तैयार कर रखा है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अहले कूफा के खतों में उनके जज्बात अकीदत और मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफा आने की इल्तजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाए। चुनाचे आपने उन्हें अहले कूफा के नाम एक खत दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बजाते खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाजा लगाकर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हों तो मैं भी आ जाऊंगा और अगर हालात नामुनासिब हों तो आप भी वापस तशरीफ ले आइए। हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले कूफा की बेपनाह मोहब्बत और अकीदत को देखकर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में खत लिखकर भेजा कि हजारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैयत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इत्तलाह के बाद कूफा जाने का अज़्म समीम कर लिया और इधर कूफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था उसकी आपको इत्तला नहीं हुई थी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 ज़िलहज सन 60 हिजरी को अपने अहले बैत, खादिमों आदि को कुल 82 अफराद को हमराह लेकर राह इराक इख्तियार फरमाई। रास्ते में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफियों की बदअहदी और हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के रुफ़क़ा की आराएं मुख्तलिफ हुईं और एक बार आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वापसी का कस्त फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफर जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने भी इस राय से इत्तिफाक किया और काफिला आगे चल दिया, यहाँ तक कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में नुज़ूल फरमाया। ये मुहर्रमुल हराम सने 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मुकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला से वाकिफ थे
और आपको मालूम था कि करबला ही वो जगह है जहां अहले बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियां बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्ते अक़दस रखकर दुआ फरमाई, ए अल्लाह हुसैन को सब्र अज्र अता फरमा। फिर इब्ने ज़ियाद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक खत लिख कर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वो खत आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और खत लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। खत लाने वाले ने आकर इब्ने ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्ने ज़ियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार की और उनका सिपाह सालार उमर बिन साद को बनाया जो मलक रैका वाली था। अव्वलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्ने ज़ियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रै की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्ने साद ने रै की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और पयादा लश्कर लेकर नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि ये लोग दरियाए फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और पानी के दरमियान हायल हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिए ताकि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर लें। यहाँ ये कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसे नरकल आदि सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रुफका कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुए और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तमाम तुम सबको इजाजत दी, अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहले बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह अज़्ज़ वजल तुमको जज़ाए खैर दे। देहात और बिलाद में मुतफर्रिक हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बिला टाले दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर इमाम के भाइयों शहाबजादों और अब्दुल्ला बिन जफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किस लिए करें? इसलिए कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जिंदा रहें। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें वो मनहूस दिन न दिखाएं कि आप नहीं हो और हम जिंदा रहें। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस खवातीन प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क है। हजरत शकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 महीने के अली अस्कर की प्यास नहीं दिखी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन बच्चे को हाथों में उठाते हैं और नहरे फुरात पे पहुंच के फरमाते हैं कि तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और चुल्लू भर के उसे पानी पिलाना चाहते हैं, तभी एक तीर आता है जो अली अस्कर के गले को चीर देता है। खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जबान पर कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना सहर बानो, उम्मे रबाब, सैयदा जैनब, हजरत शकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खेमे के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से शहराब हो गया है। अल्लाहु अकबर, कोहराम मच जाता है। यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा पर हमला कर दिया। आपके रुफ़क़ा, अहबाब, बिरादराना और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इसी तरह एक एक करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत में से तमाम नौजवान और बहादुर शहीद होते गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। धीरे धीरे जब हजरत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाए। वो मैदान में गए और यजीदी फौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अकेले यजीदी फौज का मुकाबला काफी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन को मुकाबला करने जुर्रत नहीं की और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वो हजरत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के फौजी हुक्मरान इब्ने साद ने महसूस किया कि वो हजरत अली के बेटे से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। उनके एक साथ हमले के बावजूद इमाम हुसैन ने साबित किया कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी बढ़ जाए, हक और सच के मुकाबले में कभी नहीं टिकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असल
असर की नमाज का समय आ गया। इतनी मुश्किल हालत और जख्मी हालत में भी हजरत इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का इरादा था। जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की, यजीदी फौज को वो अफसर मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए जब शिमर जल जुसन ने अपनी तलवार चलाई और हजरत इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने उनके सर को एक खंजर पर रखकर कूफा शहर में घुमाया। वो गलियों में घूमते रहे। करबला के जंग में हजरत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे जिनका नाम हजरत ज़ैनुल अबीदीन था, वो बच गए। उनके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की सभी औरतें कूफा में बंदी बनाकर लाई गईं। हजरत इमाम हुसैन की इस दिन की शहादत के बावजूद उनके विरासत आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक रहेगी। जबकि यजीद शाम की अंधेरी में गुम हो गया है, हुसैन हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा है। वाकया करबला तारीख का दर्दनाक वाकया है। ये इक्तदार की जंग नहीं थी, अक़दार की जंग थी। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नजरियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इख्तियारा है, हुसैन इब्ने अली अमन की अलामात है। यजीद जब्र का पुतला है, हुसैन सब्र के पैकर हैं। यजीद अपने बदी तीनत फितरत और अपनी तबे ना हमवार के बाइस दुनिया पर जिल्लत और रुसवाई, जुल्म और जब्र, जौर और ज्यादती की अलामत बनकर उभरा और हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हक और सदाकत के निशान बनकर उभरे। करबला के तपते हुए रेगिस्तान में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। यजीद बद्दल की बेटी मैसून का नापाक बेटा था और हुसैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के शहजादे थे। यजीद दमिश्क के अतराफ में सरजून और जरीर अख्तल जैसे अवाबाशों के झुरमुट में पलकर जवान हुआ। हुसैन का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धुत होकर के नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की अलामत है। आइए तफसील से जानते हैं करबला का वाकया। मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसी मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के लिए करबला का किस्सा बयान कर रहे हैं।